ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, आज आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, आज अभी तक हमने जितना भी सीखा है, ठीक है, अभी तक हमने जितना भी सीखा है उन सारे कॉन्सेप्ट पर हम बारी बारी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जितनी चीजें भी हमने सीखी वो सारी चीजें हमारी पक्की हो जाए। ठीक है, आज का इंटेंशन रहेगा, आज का लेक्चर का इंटेंशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए फॉर्मूलेस, ठीक है, वो भी देखेंगे। और कल मैंने आपको फेस डिफरेंस बताया था, फेस डिफरेंस क्या आपको समझ में आया? फेस डिफरेंस, हाँ सर। है ना? फेस डिफरेंस हमको क्या बताता है, क्या समझा आपको, बताइए जरा। फेस डिफरेंस का क्या मतलब है? फेस डिफरेंस एंगल डिफरेंस इन एंगल, और डिफरेंस इन एंगल का क्या मतलब है? ऑसिलेशन डिफरेंस। अलग अलग, मतलब दो पार्टिकल अगर ऑसिलेशन करेंगे तो कौन सा पार्टिकल कब स्टार्ट हुआ और उसके बाद दूसरा पार्टिकल कब स्टार्ट हुआ, वो सारी जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको फेस डिफरेंस से मिलेगा, है ना? जैसे मैं आपको बोलता हूँ फेस डिफरेंस अगर मेरा π/2 है, ठीक है, फेस डिफरेंस अगर मेरा π/2 है और मेरे पास दो पार्टिकल है, फेस डिफरेंस, डिफरेंस दो चीजों में होता है, राइट? तो दो पार्टिकल के बीच का फेस डिफरेंस है π/2, ठीक है। हाँ, और मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, पार्टिकल नंबर 1 जो है ना, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मेन पोजीशन से, ठीक है। अब मुझे बताओ पार्टिकल नंबर 2 अपनी जर्नी कब और कौन से पोजीशन से स्टार्ट करेगा? राइट एक्सट्रीम पोजीशन से। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और कब स्टार्ट करेगा? जब पहला पार्टिकल वो कंप्लीट हो जाएगा। जब पहले पार्टिकल कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेगा? 1। नहीं, देखो देखो मेन पोजीशन पर है, नहीं देखिए जरा, ये मेन पोजीशन पर है, ठीक है। नहीं दो हाफ पार्टिकल है, सर, वो राइट एक्सट्रीम। देख तो सही, ठीक है। यहाँ पे देखो दो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। पार्टिकल नंबर 2 को फिलहाल मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। अब पार्टिकल नंबर 1 ने जर्नी स्टार्ट की है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने पर उसका फेस कितना होता है, बस इतना बताओ। π/2, ठीक है। अब उसका फेस π/2 हुआ, और हाँ, फेस उसका π/2 हुआ, और अभी दूसरा पार्टिकल आएगा, ठीक है। अब वो दोनों मिलकर अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमको क्या समझ में आया, दूसरा पार्टिकल ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की है? राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। और पहले पार्टिकल ने अपना कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा? यहाँ से यहाँ तक का ऑसिलेशन कितना होता है? हाफ तो नहीं होता, हाफ मतलब यहाँ जाके वापस 1/4 ऑसिलेशन, हाफ का हाफ 1/4 ऑसिलेशन, ठीक है। ये बात समझ में आई? इस तरह से हम लोग जज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है ये फेस डिफरेंस। गाइस पहली बात सुनो मेरी, ये जो फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फेस डिफरेंस समझ में आ गया तो इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो आपको समझने में आसानी जाएगी, वरना अगर आपको फेस डिफरेंस समझ में आया तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये चैप्टर जो है इसके बाद का, वो समझने में आपको आसानी जाएगी। सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑसिलेशन से ही रिलेटेड है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स इस ऑसिलेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट उठाकर आगे बढ़ता है, तो इसलिए हमको ऑसिलेशन पहले समझना जरूरी है, ठीक है। सुपरपोजिशन, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और उसके बाद का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो फेस डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ कौन से फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए? चलो बताओ वाला, एकदम स्टार्टिंग से याद करो, ऑसिलेशन के डेफिनेशन के बाद से याद करो। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था, बताओ रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is directly proportional to x minus x। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? याद आ रहा है? पन्ने पलटाओ। F is directly proportional to the minus x, याद आ रहा है? हाँ, माइनस x था, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक फॉर्मूला बनता था, कौन सा फॉर्मूला था? इक्वल टू बना लो माइनस kx, ये पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देख लो एक बार फॉर्मूला को, देखो अच्छे से। चलो बताओ इसके अंदर f क्या होता है? व्हाट इज f? गाइस में अटक गया क्या? हाँ सर।
ओवर बोलो, ओवर। स्टैचू बोलो, स्टैचू, ओवर बोलो। ओवर ओवर, हाँ, हो गया, हो गया, ओवर हो गया, ओवर हो गया। हाँ चलो, फॉर्मूला पहले याद कर लो, F इज इक्वल टू माइनस के। इसके अंदर जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, व्हाट इज F? व्हाट इज फोर्स F? कांस्टेंट, restoring force. वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, फोर्स कांस्टेंट नहीं, व्हाट इज F? F इज रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ F सर, इज रिस्टोरिंग फोर्स। जूम करूं? हाँ सर थोड़ा। देखिए देखिए, F इज रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज K? K क्या है? फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज X? X क्या है? and displacement. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा याद रखना, Mean position. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ही काउंट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है? ओके, जिसको नहीं याद है, जो भूल चुका है, यहाँ देख के एक बार याद कर लो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमको क्या याद रखना है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? d2x by dt square plus omega square x. देखो, जिसको याद नहीं है एक बार देख लो, नजर मार लो इस पे से। हाँ, इसमें से बताओ ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज ओमेगा? Angular frequency. Angular frequency. वेरी गुड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Root k by m. रूट के बाय एम। ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? हाँ, और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, बताओ जरा क्या होता है? 2 pi by t. 2 पाई बाय टी। गाइस, जिसको रिकॉल नहीं हो रहा है एक बार देख लो, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय टी, ठीक है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मुझको बताओ एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स? Minus omega square x. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना गाइस? चलो, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम बताओ फिर। देखो मैं लिखता हूँ, सही है क्या बताओ? देखो, माइनस लिखने का a इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, चलो। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होगा? बताओ जल्दी से। Plus minus a omega square. प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिख देते। देखो, यहाँ पे x की जगह पे ना a लिखना है, ठीक है? याद कर लो, x की जगह पर प्लस माइनस a डालने का है, अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये अपने को याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बताइए। v of प्लस माइनस ओमेगा इंटू Root of a square minus x square. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये भी याद करेंगे गाइस, ये भी याद करेंगे। अच्छा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम बताओ क्या फॉर्मूला होगा फिर? देखो यहाँ पर क्या लिखने का, ए A ओमेगा लिखने cos का, of omega t plus कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है? हाँ, देखिए जरा। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए क्या फॉर्मूला होगा फिर? देखिए, फॉर्मूला सही है? हाँ. हाँ, देखिए जरा, इसको रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ। ओके, इसको जूम आउट करना पड़ेगा इस। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट ये हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, बताइए डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है? a sin omega A t sin omega t t plus 5. बस यही एक फॉर्मूला है। अगर मैं आपको पूछूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए जरा। एम्पलीट्यूड। हाँ, प्लस माइनस है रे, एम्पलीट्यूड प्लस माइनस उसका लोकेशन बताता है ना? वैल्यू की प्लस माइनस है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, राइट?
अच्छा, इस तरह समझ में आ गया अपने को। इसको इस तरह लिख सकते क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ऐसे लिख सकते क्या? देखिए जरा। हाँ। व्हाट इज n? व्हाट इज n? व्हाट इज n? 1/t. नहीं नहीं, वो नाम क्या है उसका? Eta. frequency, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा को क्या बोलेंगे? angular frequency, इसको बोलेंगे, ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एन को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट बना लो, अब मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ इस फॉर्मूले पर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, देखो। x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी, ठीक है, 2 पाई इंटू टी। चलो मुझको फाइंड करके बताओ बारी बारी से। फाइंड, सबसे पहले फाइंड करो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, थर्ड फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, फोर्थ फाइंड करना है वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, फिफ्थ फाइंड करना है एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, सिक्स्थ फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट। चलो सेवेंथ फाइंड करना है टाइम पीरियड, एट्थ फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, और नाइन्थ फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1/60 सेकेंड। एक क्वेश्चन में सारे टाइप्स कवर कर लेंगे अपन, राइट। ओके, तो मैं आपको मास देता हूँ, मास की वैल्यू है 2 kg। ओके, देखो जरा, देखो गाइस, क्या आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते आ जाएगा ये क्वेश्चन देखकर? बताइए जरा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? Plus minus व्हाट इज m? प्लस माइनस 10. Plus minus. 10। वेरी गुड। पहले, सबसे पहले देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमको दिया जाता है कोई भी इक्वेशन, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, हो सकता है वेलोसिटी का दे, इसको ना कंपेयर करना है। सबसे पहले इसको किसका कंपेयर करेंगे? x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे ओमेगा t लिखा हुआ है तो ओमेगा t लिख देंगे। यहाँ पे 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, जरा गेस करके बताओ। Object is at mean position. ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी मीन पोजीशन से स्टार्ट की है। चलो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोला है सबसे पहले। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यस और नो? Yes. यस, है ना। तो x इज इक्वल टू 10 मीटर, संपला विषय। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सिंपल। चलो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने बोला है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्रीनशॉट देखो जो अभी लिया तुमने। प्लस माइनस प्लस माइनस ए ओमेगा ओमेगा या फिर ओमेगा है, ओमेगा ए, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए ये फाइंड करने के लिए? ए चाहिए और ओमेगा चाहिए। बताइए जरा यहाँ पे ए क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 10 मीटर। 10। वेरी गुड। व्हाट इज द ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा फिर? 2 पाई। 2 pi, 2 पाई। इसके साथ कंपेयर करना है ना, इसके साथ कंपेयर करो। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई। इसको सॉल्यूशन देखो, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई इंटू 10। आंसर क्या आ रहा है? 20 पाई, करेक्ट। हाँ आ गया। सर। एक्सीलरेशन निकालना है, बताओ मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला।
स्क्रीनशॉट देखो, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या फर्क है यार, यहाँ पे स्क्वायर लगा दियो तो ये मैक्सिमम फॉर्मूला बन जाता है। देखो इसको स्क्वायर लगा दियो तो मैक्सिमम वाला एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। एक्सीलरेशन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए बताइए फिर एक्सीलरेशन का क्या आंसर आना चाहिए फिर? प्लस माइनस 2 पाई का स्क्वायर इंटू 10, करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ, तो आंसर विल बी 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10, मतलब 40 पाई स्क्वायर लिख दो। हाँ सिंपल है ना, सिंपल है। चलो अब मुझको उन्होंने पूछा है वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, कैसे फाइंड करेंगे यार? सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी बताइए जरा? 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? हाँ 2 पाई 2 पाई a की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 10 10 x की क्या वैल्यू लेना चाहिए? x की 8 8 मीटर। 8 देकर है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उसको, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो प्लस माइनस 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 8 20 स्क्वायर। आ रहा है आंसर, 20 आ 20 रहा है है क्या? हाँ 100, इसका आंसर आता 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 मतलब 36, राइट? हाँ सर। 36। तो 2 पाई इंटू प्लस माइनस 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 36, 2 पाई ये हो गया 6, है ना? साइन दूने 12 पाई आ रहा है क्या आंसर? 12 पाई आना चाहिए ना? हाँ हाँ 20 12 आया गया 12 मेरा 20 चेक कर जरा, ये वाला आंसर चेक करो, बाकी के ये सही है क्या? हाँ हाँ सर 12 पाई आ रहा है। 12 पाई आ रहा है ना? हाँ गौरव चेक हाँ करो सर, आप। वहाँ पे गलत हो गया सर तो तेरा गलत हो गया ना कि मेरा गलत हो हाँ गया? सर, नहीं मेरा ठीक है ठीक है, आइए जरा, आप आइए गौरव, बाकी के जरा यहाँ देखो, एक्सलेशन फाइंड करेंगे अभी हम लोग। बताइए जरा एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस 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 ओमेगा माइनस स्क्वायर ओमेगा एक्स, स्क्वायर। स्क्वायर एक्स, ठीक है? मैक्सिमम नहीं बोला, मैक्सिमम का फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है। चलो बताओ फिर इसका क्या फॉर्मूला, आंसर क्या आना चाहिए फिर इसका? ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई। 2 एक्स की वैल्यू कितना दी है? एक्स की वैल्यू कितना दी है? 5 सर 40 माइनस 40 है 2 पाई स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू है 5, है ना? माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू 5, 4 25, 40 कैसे रहे? 20 माइनस 20 पाई माइनस स्क्वायर। 20 पाई। हाँ चलो अब क्या फाइंड करना है? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सबसे पहले मुझको बताओ फोर्स कांस्टेंट को डिनोट किससे करते हैं? कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है? F एफ एफ से के। फोर्स, अब बेटा एफ मतलब फोर्स, के मतलब फोर्स कांस्टेंट, ठीक है? देखो फोर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देयरफॉर के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स, राइट? हाँ, तो हमको ये वाला फॉर्मूला तो नहीं जमेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं दिया ना। और एक फॉर्मूला देखो ओमेगा का फॉर्मूला देखो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, राइट? सिंस हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, क्या मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर हाँ बता फाइंड कर। हाँ सर चलो बताओ जरा फाइंड करके, के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम। पुट करो जल्दी से ओमेगा की वैल्यू, 2 पाई स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू इज, एम की वैल्यू देकर यहाँ गाइस 2, आंसर आना चाहिए 4 पाई स्क्वायर इंटू 2। 8 पाई स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर सर 80 आ रहा है Am I correct? राइट, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है? टाइम पीरियड देखिए जरा, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओमेगा के टर्म्स में देखो, हमको ओमेगा देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? पुट कर दो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन
2 पाई है ना आंसर विल बी हाँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड आंसर आ रहा है क्या जरा चेक करो हाँ हाँ सर। सर फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से डिनोट करते हैं कभी कभी f से डिनोट करेंगे है ना याद रखना हम लोग n से डिनोट करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बोला है यहाँ पे हमको n फाइंड करना है देयरफॉर n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई करेक्ट गाइस ये राइट है गाइस ये करेक्ट है क्या हाँ सर। हाँ सर आप हाँ, पुट sir. करो आंसर निकालो फ्रीक्वेंसी क्या Correct. आता है 2 पाई बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी विल बी 1 से 1 हर्ट्ज One. ठीक है 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज या फिर 1 बाय सेकंड इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 बाय 60 जरा इसके अंदर बताओ क्या कर सकते हैं हम एट t इज इक्वल टू 1 बाय 60 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखेंगे आ जाओ यहाँ देखो x का फॉर्मूला देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है t की वैल्यू दी है ना t की वैल्यू यहाँ पुट करो ना t की वैल्यू ये जो t की वैल्यू है यहाँ पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो क्या आता है देखो आ जाओ देखो x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 1/60 ठीक है 1 डिवाइडेड बाय 1/60 मत करो 1/6 करो 1/6 करेंगे अपन ठीक है 1/6 1/60 मत करना गाइस 1/6 करो हाँ तो ये हो गया 3 आंसर विल बी 10 साइन ऑफ पाई बाय 3 क्या आप इसका साइन आंसर निकाल सकते हो 10 साइन पाई बाय 3 मतलब क्या आंसर होगा 5। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 30 नहीं क्या साइन 60 क्या साइन 30 साइन 5 बोलने वाले रॉन्ग हो Science. 60. हाँ रूट Science 3/2 हो जाएगा ना फिर 10 इंटू रूट 3/2 5 रूट 3 आंसर है 5 3. 5 रूट 3 आंसर है ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो सर आप अटक गए. फिर से अटका गया मैं फिर से अटक गया राइट सर। नहीं sir. अबे क्या ओवर बोल मन के मन में हो जाएगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले चल अब देखिए. हाँ ओवर बोलना मन के मन में चलो स्क्रीनशॉट ले लिए क्या हाँ ले लिए हो सर. गया. हाँ शॉट लगा दिए अच्छा सुनिए अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया और उसके हेल्प से जितने पॉसिबिलिटी आती है वो एक जगह जमा करके मैंने क्वेश्चन बनाया है ये ठीक है आपको इसके एमसीक्यू बनेंगे क्या बनेंगे एमसीक्यू क्या ये ऐसा देके रहेगा इसके अंदर से कोई भी एक पूछेगा ठीक है आपको बनाते आना चाहिए कितना सिंपल है कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर बस अपने को फॉर्मूले याद होना चाहिए ठीक है बारी बारी से करेंगे तो आ जाएगा ये मैंने सारे पॉसिबिलिटीज ऑफ एमसीक्यू मैंने एक जगह कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बना दिया हो सकता है इसका एक बड़ा 2 मार्क का क्वेश्चन भी बने है ना तो इस तरह से अपने को सॉल्व करते आना चाहिए अब ये इक्वेशन की जगह हो सकता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो है ना इसकी जगह वेलोसिटी का हो वेलोसिटी क्या होता है 10 2 पाई cos ऑफ 2 पाई t ऐसे हो सकता है देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकता है कोई भी तो हमको क्या करना है कोई भी एक्सप्रेशन लिखने दो उसके अंदर से हमको चीजें फाइंड करना है यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लो यहाँ से एम्पलीट्यूड फाइंड कर लो समझ में आ रहा है बस ओमेगा फाइंड करो एम्पलीट्यूड फाइंड करो जो भी चीज मिलती है वो फाइंड करो और ये जो भी चीज पूछेंगे उसको सॉल्व करो ठीक है ये एक जनरलाइज क्वेश्चन बना दिया मैंने आप इसको सॉल्व करना इस तरह के कोई भी मिलते हैं अभी हम लोग करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में का सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे टेक्स्ट बुक में का एग्जाम्पल नंबर 5.2 है मुझे मेरे पास टेक्स्ट बुक है फिलहाल तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 5.2 जिसके पास मटेरियल होगा तो चेक कर लेना मैं लिखूं क्या क्वेश्चन सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या हाँ हाँ टेक्स्ट बुक खोलो अपनी अपनी चलो जहां पर भी रखिए निकालो उसको बाहर और टेक्स्ट बुक खोलो एग्जाम्पल नंबर 5.2 देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5.2 देखेंगे सॉल्व प्रॉब्लम है बस आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है उसका क्या है देखो
एक पार्टिकल ने लीनियर एसएचएम परफॉर्म किया है, ठीक है, जिसका पीरियड देकर है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड देकर है, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय इट, फाइंड टाइम टेकन बाय it to travel a distance, to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme. हाँ चलो आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन समझा गया, क्वेश्चन समझा गाइस, क्वेश्चन समझा क्या रे? हाँ सर। नहीं समझाऊंगा तो भी बोला करो नहीं समझा सर, ऐसा बोलने का, ठीक है। हमको क्या पूछा है देखो, हाँ देखो, एक पार्टिकल है, हाँ, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना। अब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का जितना समय होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड करते हैं, कहते हैं, और उसका टाइम पीरियड देकर है 4 सेकंड। एक पार्टिकल का टाइम पीरियड देकर है 4 सेकंड, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड देकर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ये है मेरा मीन पोजीशन, ठीक है। मीन ये क्या हो जाएगा फिर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? 0, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, चलो टाइम पीरियड देकर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देकर है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम बोले तो कौन सी एक्सट्रीम हो गई रे? ये वाली या ये वाली? राइट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक है। हाँ, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, कहाँ से बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा और यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, कहाँ से? राइट एक्सट्रीम पोजीशन से। उसका टाइम निकालो, टाइम ट्रैवल कितना टाइम लगेगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल, टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये निकालना है, एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। चलो मैं पीछे से आता हूँ, हाँ पीछे से। उसको बताओ फाइव की वैल्यू क्या लिखना चाहिए उसने जर्नी अगर राइट एक्सिस पोजीशन से स्टार्ट किया तो? पाई बाय टू रे बेटा, मीन पोजीशन पे 0 है ना, करेक्ट, पाई बाय 2 है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखना चाहिए उसने, उसको टाइम पीरियड दिया है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, करेक्ट, हाँ, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखना चाहिए बताओ? π/2, π/2। तो मुझको ओमेगा की वैल्यू मिल गई, बारी बारी से टी तो फाइंड करना है, साइन कुछ नहीं। हाँ बताओ एम्पलीट्यूड के की वैल्यू क्या देकर है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कितनी देगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। रॉन्ग। x क्या होता है पहले समझो, x इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। x क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन कितना है? भले उसने वहां से वहां तक का डिस्टेंस दिया, अपने को वो नहीं डालने का, x क्या डालने का? मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। पार्टिकल की जर्नी कहीं से भी होने दो, यहाँ से होने दो या फिर यहाँ से होने दो, अपने को x हमेशा मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है वो लिखने का, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन टू दैट पॉइंट। 1 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन टू दैट पॉइंट। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, वो क्या होगा? मेन पोजीशन से डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से अब तक, बताओ जरा अभी। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ये टोटल 4 है,
ये टोटल 4 है, ये है अपना 1, तो यहाँ पे डालेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन बताएंगे यहाँ अपना, यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, नोट पुट वैल्यू ऑफ x या फिर टेक वैल्यू ऑफ x फ्रॉम मेन पोजीशन ओनली, ठीक है। इस प्रॉब्लम को स्टार मारना, जब आप कॉपी करोगे बुक में स्टार मारना, और ये पॉइंट नोट लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। भूल जाओ, मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर से आप x की वैल्यू 1 डालने की कोशिश करोगे, राइट। अच्छा, तो हमने सब वैल्यू डाल दिया, अब फाइंड करेंगे यहाँ से t। कैसे फाइंड करेंगे बताओ जरा, फाइंड करके बताओ। देखो फाइंड करेंगे, x की वैल्यू डाल दिया मैंने 3, a की वैल्यू डाल दिया 4, साइन ऑफ ये मुझको मिलता है π/2 इंटू टी प्लस π/2, करेक्ट। हाँ, ये हो गया मेरा 3/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 इंटू टी प्लस π/2, करेक्ट। अब हमको फाइंड करना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ π/2 t प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। साइन इनवर्स ऑफ 3/4 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब लॉग टेबल लगेगा आपको। मैं एक काम करता हूँ, लॉग टेबल आपके पास, लॉग टेबल अवेलेबल है। एक काम करते हैं अपन, लॉग टेबल का बाद में देखेंगे, एक काम करते हैं अपन टेक्स्ट बुक में जैसा किया वैसा कर लेते हैं, इसका लॉग टेबल में बताऊंगा बाद में आपको, ठीक है। एक काम करेंगे, देखो उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, टेक्स्ट बुक वालों ने इधर क्या किया, साइन, हमको पता है ना साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है बताओ जरा, कॉस ऑफ cos theta. कॉस थीटा होता है ठीक है। ना, कॉस थीटा। तो उन्होंने वो पुट किया, वो पुट किया उन्होंने क्या किया, सिंस साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो वो उन्होंने किया, तो आंसर विल बी 3/4 कॉस ऑफ π/2 इंटू टी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसका एक वैल्यू निकाला, ये हो गया π/2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/4। कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 का वैल्यू क्या है, डिग्रीज में आएगा, है ना। हमको लॉग डिग्री में देता है, रेडियन में देता है वैल्यू, बताओ जरा। लॉग निकालने के बाद वैल्यू डिग्री में आती है, रेडियन में आती है। नहीं डिग्री में आती है रे, डिग्री में आती है, डिग्री सेकंड्स में आती है, डिग्री सेकंड्स में आती है। तो हमारा जो है क्वेश्चन, उसका वैल्यू आती है, इसका जो है इस चीज का जो आंसर आता है वो है 41.4 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आती है, ठीक है। यहाँ पर रेडियन है, यहाँ पे डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/2 इंटू टी इज इक्वल टू, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 41.4 इंटू π/180। क्या आपको याद है रेडियन से डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यस और नो? Yes. याद है ना गाइस? अगर याद नहीं होगा तो बताओ जरा, मैं सिखा देता हूँ। याद है सर, ठीक है। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये 1 हो गया, ये हो गया 90। आंसर विल बी t इज इक्वल्स टू 41.4 डिवाइडेड बाय 90, इतना सेकंड, ठीक है, करेक्ट। आंसर इज 0.46 सेकंड, 0.46 सेकंड। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग इसके लॉग के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस वाले बच्चों का लॉग अच्छे से हुआ नहीं है। एंट्रेंस वाले बच्चे भी हमारे साथ, तो उनको अच्छे समझा के सिखाना पड़ेगा वो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। बाकी के हम लोग कल करते हैं, बाकी के हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस।
बाय सर स्क्रीनशॉट लेने दो। बाय सर। क्या हो गया, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला क्या? स्क्रीनशॉट लेने दो। स्क्रीनशॉट लेने दूं? ले बेटा, ले लिया? हो गया। ओके, चलो बाकी के लेफ्ट हो सकते हैं। चलो चलो, बाय गाइस।